किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर चीज़ का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ। कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बिट में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है अंजलि मैम की, जो प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश टीचर थी। और एक दिन वह अपनी क्लास में थी और उन्होंने क्लास में सारे स्टूडेंट को एक सरप्राइज टेस्ट दिया। उन्होंने कहा कि आपको एक टॉपिक पर जो है से लिखना है, कुछ लाइंस लिखनी है। और टॉपिक था माय विश, मेरी ख्वाहिश, कि मैं क्या चाहता हूँ। तो सारे बच्चों ने अपना अपना जवाब जो था आंसर शीट में लिख दिया। मैम को कॉपीज सबमिट कर दी। मैम घर आ गई और घर आके कॉपीज चेक ही कर रही थी और उनके हस्बैंड जो थे वो मोबाइल में लगे हुए थे, गेम खेल रहे थे, सोशल मीडिया चला रहे थे, बिजी थे। उनको पता भी नहीं चला कि उनकी वाइफ कॉपी चेक कर रही हैं, पास में बैठी हुई हैं। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। घर में दादाजी अपने मोबाइल में लगे हुए थे, दादी जी भी अपना फ़ोन चला रही थी। सब अपने अपने मोबाइल में बिजी, अपने अपने जो है दुनिया में मगन थे। जब कॉपी चेक कर रही थी अंजलि मैम, तो एक कॉपी में जवाब पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू वो टप टप करके गिरने लगे। हस्बैंड एकदम से ध्यान गया कि तुम रो क्यों रही हो अंजलि, वो पूछने लगे। मैम ने कहा कि इसमें जवाब भी कुछ ऐसा लिखा है। हस्बैंड ने पूछा, ऐसा क्या लिखा है कि तुम्हें रोना आ रहा है, और क्या टॉपिक था जिस पर इतना तुम परेशान हो गई हो? कोई इमोशनल बात थी? अंजलि मैम ने कहा, नहीं, टॉपिक तो बहुत आसान था। मैंने बच्चों से कहा कि आज माय विश यानी मेरी ख्वाहिश पर कुछ लिख करके बताओ, और एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया है जो पढ़ करके मेरी आंखें नम हो गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हस्बैंड ने पूछा, क्या लिखा है? तो कहती हैं, बच्चे ने लिखा है कि मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मोबाइल चला जाए, दूर चला जाए, हमारे घर से दूर चला जाए। मेरे दादू मोबाइल चला रहे होते हैं, घर जाता हूँ, दादी भी मोबाइल चला रही होती है, स्कूल से जाता हूँ, सोचता हूँ खेलूँगा, बात करूँगा, कोई बात ही नहीं करता। बुआ मोबाइल चला रही होती है, चाचू चाचा सब मोबाइल चला रहे होते हैं, पापा अपना काम निपटा करके वो भी मोबाइल चला रहे होते हैं, स्कूल का जॉब ख़त्म करने के बाद में सब मोबाइल ही चला रहे हैं। मम्मा स्कूल से आती हैं, पढ़ा करके वह भी जो है मोबाइल चला रही होती हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं करता। फिर नीचे बच्चे ने लिखा कि अगर आपको जादू आता है तो मुझे जादू सिखा दो, क्योंकि अगर मोबाइल दूर नहीं जा सकता तो मैं वह मोबाइल बनना चाहता हूँ। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो अपने दादू के पास रहे। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जिससे दादी को बड़ा प्यार है। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो बुआ जिसमें दिन भर व्यस्त रहती हैं। वो मोबाइल जो स्कूल से आते ही अपना काम निपटा करके जैसे ही घर आते हैं पापा जॉब से, वो मोबाइल उठा लेते हैं। वो मोबाइल बनना चाहता हूँ मैं। आप मुझे ऐसा जादू सिखा देंगे, यही मेरी विश है, मेरी ख्वाहिश है। और ये बातें बोलते बोलते मैं और ज़ोर से रो रही थी। हस्बैंड ने पूछा कि कैसा बच्चा है बेचारा, उसके घर वाले उसको टाइम नहीं देते। वो तो पूछा, उसका नाम क्या है? अंजलि मैम और रोने लगी, कहने लगी, अपने गोलू ने लिखा है, अपना बेटा मनीष, जो मेरी ही क्लास में मेरा स्टूडेंट भी है। और वह यह लिख रहा है कि उसे घर में कोई टाइम नहीं देता, वह मोबाइल बनना चाहता है। हम इतने बिज़ी हो गए हैं कि अपने ही बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो चाहता है कि मोबाइल बन जाऊं। ये कहानी मैम की, उनके बच्चे की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब में से ज़्यादातर लोग सिर्फ मोबाइल के साथ चिपक गए हैं। यह मोबाइल आया था ताकि हम कनेक्ट हो पाएँ, लेकिन इस कनेक्शन में हम अपने ही लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। घर में आज एक दूसरे से बात करने के लिए लोगों के पास में टाइम नहीं है। ज़रा सोचिए,
ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि और फिर से कहना चाहती हूँ कि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक इंसान हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। एक बार से फिर से कहूँगी कि दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ आगे बढ़ते रहिए। एक और छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि मोबाइल के साथ साथ कुछ टाइम अपने परिवार के साथ बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ हंसी मजाक कीजिए और सारा टाइम मोबाइल पे ना देकर कुछ टाइम अपने परिवार को भी दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ये भी बताइएगा कि कौन कौन अपने मोबाइल में सबसे ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और परिवार को टाइम नहीं देते।